अच्छा, आज हम देख लेते हैं कि हम किस तरह जो है वो डिजिटल रैंकिंग के लिए फ़ेसबुक के थ्रू आप सेलर या बायर इकट्ठा कर सकते हो, ठीक है? सो ये एक आइडिया है जो कि बनाई डिजिटल रैंकिंग के लिए गई हुई है। अब यहाँ पे एक आप पहली पोस्ट देख सकते हैं जो कि एक एजेंट ने ही पोस्ट किया हुआ है और उन्होंने वहाँ पे मार्केट प्लेस मेंशन की हुई है और अपनी प्रोडक्ट्स की इमेजेस डाली हुई हैं, ठीक है? हम इसको स्टार्ट करते हैं इस तरह के। जब आप अपनी फ़ेसबुक की आईडी बनाओगे, इंस्टाग्राम की आईडी बनाओगे, तो पहले आपको इन चीज़ों का ख़्याल रखना है कि ये नहीं है कि आप आईडी बनाते हुए एक ही दिन में 10-12 ग्रुप्स को जो है जॉइन कर रहे हैं। ये 10-12 लोगों को आपने रिक्वेस्ट भेज दी है, ठीक है? स्टार्ट में आपको जो है अपने आप को एक एज़ एन ऑथेंटिक इंडिविजुअल या ऑथेंटिक प्रोफ़ाइल फ़ेसबुक को शो करने के लिए आप इस तरह करते हो कि आप दिन में 4 या 5 ग्रुप्स जॉइन करोगे, ठीक है? या 4 या 5 पोस्ट करोगे, इससे ज़्यादा आप पोस्ट नहीं करेंगे। इसी तरह अगर कोई लोग हैं तो आप उनको अगर मैसेज कर रहे हो 4 से 5 से ज़्यादा लोगों को आप मैसेज नहीं करोगे। स्टार्ट में आप अपने फ़ेसबुक की एक्टिविटी वैसे ही रखते हो, अपने वॉल पे चीज़ें पोस्ट करते रहते हो, दूसरों की पोस्ट्स पे कमेंट करते हो, क्योंकि हमने अपने आप को फ़ेसबुक पे जो है एज़ एन ऑथेंटिक प्रोफ़ाइल शो करना होता है, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले जब आप फ़ेसबुक पे आप इधर लिख लो कि एम टेस्टर्स लिख लें, बायर्स लिख लें, ठीक है? या गिवअवेज़ लिख लें, अमेज़न टेस्टर्स लिख लें, तो नीचे आपके पास बहुत सारे ग्रुप्स आ जाएँगे, ठीक है? मैं अब ये अमेज़न टेस्टर ग्रुप्स पे चलें ओपन करती हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे जब मैंने देखें ओपन किए ना, तो मेरे पास बहुत सारे ग्रुप्स आ गए हैं। अमेज़न एफबी सेलर्स फैमिली, अमेज़न टेस्टर्स, अमेज़न प्रोडक्ट यूके, यूएसए। अब इन ग्रुप्स को जॉइन करने से पहले हमने सबसे पहले क्या ख़्याल रखना है, आप टेस्टर्स वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, आप बायर्स अ, भी कर सकते हो, आप इसको गिव अवेज़ भी कर सकते हो, ठीक है? हमने अब यहाँ पे क्या ख़्याल रखना है कि देखिए जो मैंने ग्रुप्स हैं, इनके हमें ये मेंबर शो करा है। हमने हमेशा सिर्फ़ ऐसे ग्रुप्स में जाना है कि जिसके मेंबर जो हैं वो हमारे पास 5000 से अबव हों। इसका फ़ायदा या इसका मकसद क्या है कि आप ऐसे ग्रुप्स में जाएँ कि जिसमें आपके पास अच्छा नंबर ऑफ़ बायर्स मौजूद हो, ठीक है? ताकि आप जब पोस्ट शेयर करो तो आपकी रीच ज़्यादा हो। और दूसरा हमने इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि जो हमारे पास ग्रुप के एडमिन्स होते हैं, वो बांग्लादेशी नहीं होने चाहिए, ठीक है? क्योंकि बांग्लादेशी जो हैं वो रिलाएबल नहीं है। अब देखें जिस तरह मैंने ये एक ग्रुप है, मैं ये ग्रुप ओपन करती हूँ, ठीक है? इस ग्रुप के 17.7 के मेंबर्स हैं। सही, अब इस ग्रुप में आपको मल्टीपल पोस्ट मिलेंगी। ये एक पोस्ट एक एजेंट ने डाली हुई है, एक डिजिटल रैंकर ने बेसिकली डाली हुई है। उनके पास ये 2 प्रोडक्ट्स हैं, उन्होंने ऊपर मार्केट प्लेस मेंशन की हुई है। इसी तरह अब आपको सेलर्स के लिए भी मिलेंगे। अगर हम स्टार्ट करते हैं सेलर्स के लिए, तो ये देखें, समझे ये एक सेलर है, उन्होंने पोस्ट डाली हुई है कि मुझे यूएसए और यूके के लिए एक्टिव एजेंट्स चाहिए। डिजिटल रैंकर को एजेंट्स भी कहा जाता है। अब मैं जो हूँ इस किस्म की पोस्ट पे जाके नीचे कमेंट कर सकती हूँ या इसको इनबॉक्स कर सकती हूँ कि मैं आपके लिए एज़ अ एजेंट या डिजिटल रैंकर काम करूँगी। लेकिन हमें क्या करना है कि सबसे पहले वेरीफ़ाई करना है, हमने उनसे सारी ऑर्डर इन्फॉर्मेशन लेनी है। वो हमें अपनी प्रोडक्ट्स देंगे, तो हमने उनसे पूछना है कि जी कितने आपके ऑर्डर्स हैं। फिर हमने उनकी ऑथेंटिसिटी चेक करनी है कि क्या वो पहले काम कर चुके हैं, अगर कर चुके हैं तो हम उनसे स्क्रीनशॉट प्रूफ वगैरह मांगते हैं, उनसे अपना कमीशन वगैरह डिस्कस करते हैं। ये अब क्या केस है कि यहाँ पे सेलर ने खुद पोस्ट किया हुआ है कि उसको डिजिटल रैंकर्स चाहिए। हम इस तरह भी कर सकते हैं कि हम एक पोस्ट लगा लें जिसमें हम उन्हें कहें कि हमें ऑथेंटिक सेलर्स चाहिए या हम चाइनीज़ सेलर्स चाहिए, तो उसमें काफ़ी चाइनीज़ सेलर्स जो हैं वो आपको कॉन्टैक्ट कर लेते हैं। लेकिन उसमें आपने यही ख़्याल रखना है कि आप जो हो अम, उनसे सारी पहले इन्फॉर्मेशन लोगे कि उनको किस टाइप के रिव्यू चाहिए, किस तरीके से रिव्यू चाहिए, दिन में कितने ऑर्डर्स उनको चाहिए, रिफ़ंड का क्या है, टेक्स्ट रिव्यू चाहिए, इमेज रिव्यू चाहिए। फिर आप उनसे अपना कमीशन वगैरह डिस्कस करके फिर आगे जाते हो। अच्छा, इसमें ये होता है कि जब भी हम डिजिटल रैंकिंग में एज़ एन डिजिटल रैंकर एजेंट काम करते हो और आप फेसबुक पे इमेजेस अपलोड करते हो, आप कभी भी अमेज़न वाली इमेज अपलोड नहीं करते हो। अभी देखें साइट से पता चल रहा है इसने अमेज़न का जो मेन इमेज है प्रोडक्ट का वो अपलोड किया नहीं। हम हमेशा गूगल से उसी प्रोडक्ट की जैसी इमेज, ठीक है, यानी वही प्रोडक्ट हो लेकिन अमेज़न वाली इमेज ना हो, हम दूसरी इमेज उठा के डालते हैं। कभी भी ये इमेज हम एग्जैक्ट नहीं डालते हैं, ठीक है? इसमें क्या है, आई नीड अमेज़न ऑनेस्ट यूरोप एजेंट, ये भी किसी सेलर की ही पोस्ट है, ठीक है? ये एक एजेंट की पोस्ट है, उन्होंने क्या कहा है कि आप अपना कंट्री नेम लिखें और मैं आपको एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स सेंड करूँगा। अब यहाँ पे काफ़ी लोग हैं नीचे,
जो हैं प्रोडक्ट्स पे कमेंट करते हैं इंटरेस्टेड, हम उनको भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये एक एजेंट है, उन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स शेयर की हुई हैं, देखें उन्होंने लिखा हुआ है नीड रिव्यूज़। अच्छा, आप कभी भी जब भी फेसबुक पे पोस्ट करते हो तो आप रिव्यूज़ और रिफंड ऐसे फुल स्पेलिंग्स नहीं लिखते, हम इसके बीच में स्टेरिक डालते हैं, क्योंकि फेसबुक एल्गोरिदम इस चीज़ को पकड़ लेता है, ठीक है। तो आप इसको स्टेरिंग डाल लेते हो, या आप इसके थोड़े से स्पेलिंग्स जो है वो एक दो अल्फ़ाबेट्स आप हटा देते हो, इतना कि आपको जो वर्ड बन रहा है उसकी समझ आए, लेकिन वो अमेज़न में पकड़ा नहीं जाए। अब देखें ये सारे एजेंट्स ने जो है अपनी इमेजेस डाली हुई हैं। अम, ये एक नीचे एजेंट का कमेंट है। अब इसमें से अगर कोई होते हैं इंटरेस्टेड, हम देखते हैं कि कमेंट्स में किसी ने लिखा हुआ है कि इंटरेस्टेड है, तो हम भी उनको जो है मैसेज में कांटेक्ट कर लेते हैं और कहते हैं कि हमारे पास इस कंट्री की जो है वो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट इमेजेस भेज देते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमें बताएं, ठीक है। तो इस तरह आप यहाँ से बायर और सेलर दोनों ढूंढ सकते हो। अब इसमें क्या एक और चीज़ है कि मैंने आपको कहा था कि हमारे साथ जो है वो सेलर शीट शेयर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे साथ शीट शेयर की हुई है। अब मैं आपको बताती हूँ ये किस तरह की शीट है। एक तो इन्होंने बताया हुआ है कि जो ऑर्डर या जिस प्रोडक्ट पर ऐड हो उसका मतलब है वो आपको स्टॉप कर देना है, ठीक है। फिर यहाँ पे उन्होंने पॉलिसीज़ बताई होती हैं कि कितने टाइम बाद रिफ़ंड होगा, क्या-क्या पॉलिसीज़ हैं, अगर एजेंट की कोई गलती है या उसमें रिव्यू में कोई इशू आ जाता है तो वो जो है रिफ़ंड नहीं करता। ये सारी पॉलिसीज़ हर सेलर ने मेंशन की होती हैं, जो मैंने आपको बार-बार कहा कि आप लोग सेलर से उसकी पॉलिसीज़, उसकी रिक्वायरमेंट पूछोगे। अब ये देखें नीचे मेरे पास जो है सारी मार्केट प्लेसेस मेंशन है। तो फॉर इंस्टेंस मैं कहती हूँ कि मुझे यूएसए की प्रोडक्ट्स, मेरे पास यूएसए में बायर्स हैं। जब मैंने ये खोला, यहाँ पे मुझे उसने क्या दिखा दिया, सेलर नेम बता दिया, उसकी प्रोडक्ट की डिस्प्ले पिक्चर दे दी है, उसका कीवर्ड दे दिया है, ब्रांड नेम दे दिया है, एसइन दे दिया है, प्राइस मेंशन किया है, लिंक प्रोवाइड किया गया है, ये भी बताया गया है कि वो पीपी फ़ी कवर करेंगे नहीं, यानी पेपाल फ़ी, बायर को उसकी पेपाल फ़ी जो होती है वो रिकवर की जाएगी कि नहीं, ठीक है। और रिफ़ंड जो है आपको आफ्टर रिव्यू मिलेगा। कमीशन एक डिजिटल रैंकर का कितना होगा और पर डे हमें इसके कितने ऑर्डर चाहिए। अब ये रेड इसलिए कर दिया गया क्योंकि इसके आज के ऑर्डर्स हो गए हैं, यानी अब अगर कोई डिजिटल रैंकर इस पे ऑर्डर लाता भी है तो मज़ीद इसके ऑर्डर्स नहीं लिए जाएँगे। तो इस तरह हमें बाकायदा शीट्स मिलती हैं जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन की गई होती है, ठीक है। और देखें यहाँ पे बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट के एसेंस भी मेंशन है, उनके नेम भी, टाइटल भी मेंशन है, उनके उन्होंने हमें ये लिंक्स भी प्रोवाइड किए गए हैं, सही। तो इस तरह की ये शीट्स होती हैं और डिफरेंट मार्केट प्लेसेस मेंशन होती हैं। मैंने आपको यूएस की दिखाई, यूके की देखें तो यूके मार्केट के अपना उन्होंने अलग लिखा हुआ है, ठीक है, कि कितने पाउंड की प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, लिंक क्या है, किस किस की पीपी फी कवर होगी, और किस प्रोडक्ट के लिए कितना कमीशन है, और पर डे किस प्रोडक्ट के लिए हमें कितने ऑर्डर चाहिए। तो ये बेसिकली वो शीट्स होती हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि हमें सेलर्स देते हैं जिन पे हम प्रोडक्ट्स देखते हैं। यहाँ से जब हम ऑर्डर करवा लेते हैं फिर हम अपने सेलर को इन्फॉर्म कर देते हैं। जब ऑर्डर डिस्पैच हो जाता है, डिलीवर हो जाता है, उसके बाद जो है 3-4 दिन बाद रिव्यू आता है, उनकी अपनी अलग शीट्स होती हैं जिसमें आप जब आपका ऑर्डर आता है तो जो ये डिजिटल रैंकर्स होते हैं वो अपना फॉर्म फिल करते हैं कि मेरा ये ऑर्डर नंबर था, ठीक है, या उसका पेपाल आईडी नंबर ये था, और जब आपको रिफ़ंड हो जाता है तो उसके भी फिर आपको शेयर कर दिया जाता है और उसके भी अलग फॉर्म्स होते हैं। सो हर चीज़ एक थ्रू प्रॉपर चैनल की होती है। ये हमने डिस्कस कर लिया था कि जी हमने जो है टेस्टर्स, बायर्स या रिव्यूअर लिख के चेक करना है, फिर हमने 2 से 3 से ज़्यादा ग्रुप जॉइन नहीं करने, सेलर को वेरीफाई करना है और उसका अल्टरनेट कोई कॉन्टैक्ट लेना है, उसकी उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूछनी है, कमीशन उसके साथ नेगोशिएट करना है और पेमेंट प्रूफ लेना है। इसके बाद बायर कैसे फाइंड करने हैं तो मैंने आपको बता दिया कि आप इमेज कभी भी एग्जैक्ट वो नहीं शेयर करते जो आपको सेलर देता है, आप गूगल से उसका जो है लाइक इमेज उठाते हो, ठीक है। और जब आप पोस्ट करते हो, हमने देखा तो हमने लोगों ने लिखा हुआ था फॉर यूके ओनली, यूएसए ओनली, ठीक है। और उसमें आप बाकी इन्फॉर्मेशन भी देते हो कि पीपी फी कवर्ड है या नहीं है, किस मार्केट प्लेस के लिए है, प्रोडक्ट का नाम क्या है, इसकी प्राइस क्या थी, और अब आपको ये चीज़ जो है वो फ्री में मिल रही है। और लास्ट जो है हमारे पास क्या बातें याद रखनी है, जो मैंने आपको स्टार्ट में कहा, जब भी आप नई आईडी बनाओगे 3 से ज़्यादा आप ग्रुप्स ज्वाइन नहीं करोगे, ठीक है। पोस्ट आप 3-4 से ज़्यादा नहीं करोगे, क्योंकि ये चीज़ जो है फेसबुक की नज़र पे आती है, फिर आईडीज़ यूजुअली लोगों की ब्लॉक हो जाती हैं। फ्रेंड रिक्वेस्ट किसी को सेंड नहीं करनी, क्योंकि वो दूसरे की प्राइवेसी इन्वेड करना समझते हैं इस चीज़ को। कभी-कभी अगर कोई आपसे बायर जो है वो कॉन्टैक्ट करता है, आप उसको कहो
कि थोड़ा-सा आप उसका चैट में कम्युनिकेट करो, फिर उसको रिक्वेस्ट करो, सेंड कर दो, या उनको कहो वो आपको रिक्वेस्ट सेंड करें। आप इसी तरह अपने बायर्स जमा करके उनका एक फ़ेसबुक ग्रुप भी बना सकते हैं, ठीक है? या मैसेंजर पे ग्रुप्स भी बना सकते हैं, ताकि आपको ईज़ी हो, आप बजाए कि अलग-अलग बायर को सेंड करो, आप एक ही ग्रुप में सारे बायर्स को एक ही दफ़ा प्रोडक्ट इमेजेस, प्रोडक्ट डिटेल्स दे देते हैं, और फिर हर बायर की डिमांड के मुताबिक आप उनको डील कर सकते हो, ठीक है? रेगुलर आपने जितना अपनी नॉर्मल फ़ेसबुक आईडीज़ होती हैं उसको उसी तरह रखना है, ठीक है? और रिव्यू और रिफ़ंड के वर्ड्स आप डायरेक्टली यूज़ नहीं करोगे। जब भी आप रिव्यू लिखोगे तो मैंने देखा, जैसे मैंने बताया कि हम बीच में या तो स्टेरिक डालते हैं या उसकी स्पेलिंग थोड़ी-सी आगे-पीछे लेते हैं। तो ये सब कुछ बेसिकली डिजिटल रैंकिंग का काम के बारे में था। बहुत ईज़ी है डिजिटल रैंकिंग में, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक दिन में इसको, अगर सही से समझो, कांसेप्ट क्लियरेंस हो, आप एक दिन में इसको करके स्टार्ट कर सकते हो। और माशाल्लाह काफ़ी लोग इससे जल्दी अर्न भी करना स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट में आप छोटे-छोटे ऑर्डर्स लेते हो जिसमें आपको कमीशन $300-400 मिलता है, लेकिन फिर आप जो हो अच्छी अमाउंट की तरफ 700, 800, $1000 तक आपको एक ऑर्डर पे कमीशन मिलता है। तो ये सब कुछ जो था, आज की वीडियो हमारी इधर ही एंड होती है। इसमें हमने सारा जितना भी डिजिटल रैंकिंग का था बारे में वो हमने कवर कर लिया है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है, कुछ भी है, तो आप लोग हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आप लोग हमें ईमेल के थ्रू पूछ सकते हैं, ठीक है?